हेलो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस एट फर्स्ट उत्तर प्रदेश का प्रैक्टिस एट फर्स्ट करेंगे। सामान्य ज्ञान इसमें हम कवर करेंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं हम। रिकेटस बीमारी किसके अभाव से होती है, मतलब कि किसकी कमी के कारण, कौन से विटामिन के कारण होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी के कारण। तो ये होती है विटामिन डी के कारण। आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेनेंस करता है, क्या कहलाता है। मेंटेन करता है मतलब कि क्या कहलाता है वो, बताइए। तो कहलाता है प्रोग्रामर। क्वेश्चन नंबर डी आंसर इसका प्रोग्रामर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था। सामाजिक समरसता, बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ, जनजाति जागरण या युवा जागरण, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जनजाति जागरण। नेक्स्ट चलते हैं। आरक्षित यात्री को अंतरिक्ष से आकाश ऐसा दिखाई देता है। नीला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, बैंगनी दिखाई देता है या लाल दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला। अंतरिक्ष से काला दिखाई देता है। नेक्स्ट आते हैं। क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या है, बताइए। बहुत निम्न तापमान का अध्ययन, बहुत अधिक तापमान का अध्ययन, जीवाश्म का अध्ययन, जीवाणुओं का अध्ययन। ए, बी, सी या डी, कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ए, राइट आंसर। बहुत निम्न तापमान का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। वनस्पति द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज़्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन होता है। पत्ते की ऊपरी सतह, पत्ते की निचली सतह, फूलों की पंखुड़ी या तना। तो ये होता है पत्तों की ऊपरी सतह से। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। चैडविक, रदरफोर्ड, बोहर या न्यूटन ने, बताएंगे। तो ये हो जाएगा चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य अधिकतम दूरी पर है, सूर्य से अधिकतम दूरी पर है, बताइए। नेक्स्ट बताइए 8वां। सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है। यूरेनस, शनि, वरुण, गुरु, बताइए। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वरुण। नेक्स्ट चलते हैं। गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम डैश किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, बताइए। 120, 140, 130 या 160। तो ये कौन सा ठीक हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 160 किलोमीटर की, डी। क्वेश्चन नंबर आंसर डी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है। नर्मदा, साबरमती, लूनी,
कृष्णा नदी। कौन सी नदी नहीं है जो पश्चिम से नहीं बहती, पश्चिम में नहीं बहती? तो ये हो जाएगी आपकी कृष्णा नदी, ये हमारी पश्चिम में नहीं बहती। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या झारखंड? बताइए कौन सा शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा उड़ीसा, आंसर बी। नेक्स्ट चलिए डैश झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है, बताइए कौन सी है? डल झील, चिल्का झील, वुलर झील या डीडवाना झील? बताइए 12वें का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। डैश मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट? बताइए कौन सी पाई जाती है? तो एक काली मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा, सब भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान की डैश अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? 5वीं, 10वीं, छठी या चौथी? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा छठी, आंसर सी। नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में डैश शीर्षक से एक परिच्छेद जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। अल्पसंख्यक, न्यायपालिका, पंचायत या सदन? कौन कवर करता है बताइए? तो ये कवर करती है पंचायत, सी। नेक्स्ट आ जाएंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50? ये कौन सा ठीक हो जाएगा? तो हो जाएगा आंसर सी, अनुच्छेद 49। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत का संविधान सभा द्वारा डैश में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत का संविधान सभा द्वारा कौन सी डेट को अपनाया गया था? 29 अक्टूबर 1949 को, 22 दिसंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 3 जनवरी 1950 को? बताइए। तो ये 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, आंसर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के डैश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी? कुशीनगर में, सारनाथ में, संकीसा में या श्रावस्ती में? बताइए 18 का।
तो ये सारनाथ में दिया था आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग डैश तक चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिम प्रांत का गठन किया। बताइए। अहमदाबाद, इलाहाबाद, भुवनेश्वर या श्रवणकोर। बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो ये किया था इलाहाबाद, कुछ बी सही हो जाएगा। आंसर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। तो वो कब आया था अस्तित्व में? 7 दिसंबर 1999 में, 9 नवंबर 2000 में, 23 अक्टूबर 2000 में या 4 मार्च 2000 में। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी, 9 नवंबर 2000 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21। नेक्स्ट बताएंगे। डैश उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट काटे महिला नृत्य के सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। कौन थी वो? तो रासलीला, रामलीला, ख्याल या चारकुला, कौन सा ठीक हो जाएगा इनमें से? बताइए। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इज चारकुला। कुछ आंसर डी चारकुला। नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पटाखों का जलना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, कपड़े सुखाना या पानी में चीनी का घुलना। बताइए। तो ये हो जाएगा पटाखों का जलना, ए ठीक। करेक्ट आंसर ये। नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेड का चिन्ह है? टेड का चिन्ह बताइए। के, पीबी, एयू या एनए। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये पीबी हो जाएगा, बी। आंसर इज बी। नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीकाकरण की खोज की थी? चेचक हेतु टीकाकरण की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने, या ईवा एंगवाल ने, या लुई पेस्चर ने, एमिली रॉक्स ने। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का करेक्ट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका, एडवर्ड जेनर ने। निम्नलिखित में से कौन नेक्स्ट चलिए। निम्नलिखित में से कौन से मच्छर से उत्पन्न रोगी नहीं है? डेंगू, जीका, चिकुनगुनिया, दाद। बताइए कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है, जो मच्छर से उत्पन्न नहीं होता।
कौन सा है बताइए। डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है, बताइए और कौन कौन सा नहीं होता। करेक्ट आंसर होता है कौन सा हो जाएगा। जीका भी होता है, तो ये कौन सा नहीं होता। दाद, डी। आंसर डी हो जाएगा, दाद। ये फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एसिडिटी बिल को पारित करने वाला सर्वप्रथम राज्य बिहार, असम, उत्तर प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ठीक है। 26 का, क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा ठीक है। तो ये हो जाएगा असम। पारित करने वाला देश राज्य है असम, बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 26 सितंबर को, 10 सितंबर को या 20 सितंबर को, या इनमें से कोई नहीं। बताइए ओजोन दिवस कब बनाया जाता है। 27 का, तो ये बनाया जाता है आंसर ए 16 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे 28 क्वेश्चन नंबर 28। आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा का नाम बताइए। डूबा या डॉलर, केनरा डॉलर, डबलिन यूरो, या इनमें से कोई नहीं। आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा करेक्ट हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा आंसर सी, डबलिन यूरो, डबलिन यूरो। नेक्स्ट चलेंगे। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। बताइए किसका अनुमोदन अनिवार्य है। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत के प्रधानमंत्री, संघीय वित्त मंत्री। तो ये हो जाएगा आंसर बी, भारत की संसद। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसके बगैर नहीं किया जा सकता। संसद की संस्कृति के, राज्य के राज्यपाल की संस्कृति के, भारत के राष्ट्रपति के, या मंत्रियों की विशेष स्मृति के। बताइए ए, बी, सी या डी कौन सा हो जाएगा 30 का। बताइए, तो इसका आंसर बी, राज्यों के राज्यपाल की संस्कृति के। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट चलेंगे 31। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया। ऑप्शन हो जाएंगे ए 1 जनवरी 1949 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 1 जुलाई 1950 को, या डी 1 अप्रैल 1956 को। बताइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर सी, 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल को। तो ये किसको करता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये करता है
ए राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? बताइए। ए CR दास ने, बी मोतीलाल नेहरू ने, सी MA जिन्ना ने, या डी सर TV स्प्रू ने। बताइए कौन सा 33 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी MA जिन्ना ने। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तु थे? बताइए। फारसी, अफगानी, चगताई तुर्क, इनमें से कोई नहीं। 34 का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी चगताई तुर्क। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में किस राज्य में शोवे एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? असम में, सिक्किम में, गुजरात में या आंध्र प्रदेश में? बताइए कौन से राज्य में किया था? उत्तराखंड। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सिक्किम में। शोवे एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 युद्धाभ्यास 2018 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ? बताइए। युद्धाभ्यास 2018 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र में, बी उत्तराखंड में, सी आंध्र प्रदेश में, डी तमिलनाडु में? बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी उत्तराखंड में। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट 37 लड़ाकू विमान तेजस में हवा में ईंधन भरने का परीक्षण सितंबर 2018 में कहाँ किया गया? आगरा और ग्वालियर, आगरा और जबलपुर, लखनऊ और पटना, दिल्ली और आगरा? बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ए आगरा और ग्वालियर। लड़ाकू विमान तेजस ईंधन भरने का परीक्षण कहाँ किया जाता है? आगरा और ग्वालियर। 2018 में कहाँ किया गया? आगरा और ग्वालियर में किया गया। नेक्स्ट चलेंगे। यूरोपीय संघ और नाटो की सदस्यता हेतु किस देश में सितंबर 2018 में जनमत संग्रह हुआ? मैसेडोनिया, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन या ग्रीस? बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सही 38 करेक्ट आंसर इज 1 मैसेडोनिया। नेक्स्ट तो दोस्तों आज हमने सामान्य ज्ञान कवर किया। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।